अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप तमाम लोगों के साथ प्रीवियसली मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स पर वीडियो लेक्चर्स शेयर किए हैं जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर थे। अब क्योंकि वक्त की किल्लत है, ये टेस्ट रमज़ान में कंडक्ट हो रहा है, 16 मार्च को कंडक्ट हो रहा है, इस वजह से हमने ये ज़रूरी समझा है कि बजाय इसके कि अब हम डिस्क्रिप्टिवली चीज़ों को लेके चलें, हम सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से। अब आज का ये लेक्चर जो है ये CRPC के चैप्टर नंबर 8 पर फोकस्ड है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 8 में से लिए गए। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अगर आप लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी पर पहली बार तशरीफ लाएं या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपने चले जाना है और पीरा की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स यहां पर अपलोड हुए हैं जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs की फॉर्म में है, आप तमाम लोगों को प्लेलिस्ट के सेक्शन में वो लेक्चर्स एक्सेसिबल होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर फोकस्ड है CRPC के ऊपर, तो हमारा पहला सवाल चैप्टर नंबर 8 में से आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको शो हो रहा है। मैंने कोशिश की है कि हर स्टेटमेंट के साथ सेक्शन नंबर इंक्लूड कर दूं ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपसे पेपर में वो सेक्शन नंबर नहीं भी पूछता, फिर भी ये MCQ पढ़ते हुए आप जो भी इंफॉर्मेशन रिटेन करें आपको उसका सेक्शन का रेफरेंस पता हो, ताकि इनकेस अगर वो सेक्शन के बारे में पूछे भी या उससे रिलेटेड कोई बात करें तो आपके जहन में एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल कि विच टाइप ऑफ कोर्ट कैन ऑर्डर अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस अंडर सेक्शन 106। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 8 पर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप इन MCQs को पढ़ेंगे या इनको देखने के बाद आप उस लेक्चर को भी सुनेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और कोशिश करें कि मेरा जवाब देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके सवाल पढ़ के उस जवाब को जो है अपने पास नोट डाउन करें, इससे आपकी सेल्फ असेसमेंट भी होती जाएगी। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी किस्म का कोर्ट जो है वो बॉन्ड जो है ना के बारे में ऑर्डर कर सकता है और बॉन्ड का पर्पस क्या होता है, कीपिंग द पीस विद इन द सोसाइटी। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, क्योंकि सेक्शन नंबर 106 में और इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उसमें क्लियरली बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है इंफॉर्मेशन मिलने के बाद किसी से बॉन्ड साइन करवा सकता है फॉर कीपिंग द गुड बिहेवियर एंड पीस विद इन द सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ बॉन्ड कैन बी एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 106। अब बॉन्ड जो है मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 106। तो अंडर सेक्शन 106 3 साल के लिए बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है मैजिस्ट्रेट की तरफ से। उसके बाद अंडर सेक्शन 106 व्हाट हैपन्स टू द बॉन्ड इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को कन्विक्शन हुई है और उसके बाद उससे एक बॉन्ड साइन करवाया गया है फॉर कीपिंग द पीस, तो अगर ये कन्विक्शन किसी अपील के नतीजे में सेट असाइड हो जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, तो फिर उस बॉन्ड का क्या होगा जो कि अदालत ने साइन करवाया होगा। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है सी है, इट बिकम्स वॉइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु कैन ऑल्सो मेक एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 106 अपार्ट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। अब ट्रायल कोर्ट में हमने मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की थी, तो वो कहता है सवाल में कि जो बॉन्ड से रिलेटेड ऑर्डर है या सेक्शन 106 के अंडर ऑर्डर है वो ट्रायल कोर्ट के अलावा और कौन सी अदालत जो है वो पास कर सकती है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो एपेलेट कोर्ट है, ऑप्शन बी एपेलेट कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच टाइप ऑफ ऑफेंस मे लीड टू अ सिक्योरिटी बॉन्ड अंडर सेक्शन 106। तो कौन सी किस्म का जो ऑफेंस है उसके नतीजे में आपसे जो है वो बॉन्ड या सिक्योरिटी साइन करवाई जा सकती है। तो इसका दुरुस्त जवाब अगर आप देखें ऑप्शंस हम पढ़ते हैं ब्रीच ऑफ पीस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अबेटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए आपसे बॉन्ड साइन करवाया जा सकता है। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑल ऑफ दी अबव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस अंडर सेक्शन 107। मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेशन जज। तो दुरुस्त जवाब जो है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है। सेक्शन 106 में भी इसके बारे में बात की गई, सेक्शन 107 में भी इसके बारे में बात की गई कि जब भी ट्रायल कोर्ट के लेवल पर मैटर आता है फॉर कीपिंग द पीस विद इन द सोसाइटी तो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो बॉन्ड आपसे साइन करवा सकता है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप
तमाम लोगों को बताता चलूं कि अगर आप जो है प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं जो लर्न पाकिस्तान की तरफ से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप पीरा के तमाम सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करने के बाद व्हाट्सएप पे हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और आपको जो हमारा कोर्स है वो एक डिस्काउंटेड रेट पे एक्सेसिबल होगा, ताकि पीरा के हवाले से इनकी वैकेंसीज इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट कैन अ मैजिस्ट्रेट डू इफ ही इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सेक्शन 107। अब अगर सेक्शन 107 के ताबे एक मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो किसी भी पर्सन से बॉन्ड साइन करवा सके, तो वो फिर क्या करेगा? इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन बी है कि वो एक वारंट को इशू करेगा और उस बंदे को सेंड कर देगा टू अ कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट कौन होगा? जिसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी, यानी कि जिसके दायरा इख्तियार में, दायरा समात में वो जो है शख्स आ रहा होगा। तो कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उस पर्सन को सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेक्शन 106। सेक्शन 106 का जो मेन पर्पज है वो प्रिवेंटिव एक्शन है, और प्रिवेंटिव एक्शन का मकसद क्या है? मेंटेनिंग पीस। अच्छा, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, आप तमाम लोगों को पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि ये ऑफेंस के कमिट होने से पहले उस ऑफेंस की कमिटमेंट को रोकने के लिए जो प्रिवेंशंस हैं उसके हवाले से हमें बताता है। तो डेफिनेटली आप तमाम लोग जानते हैं कि सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 126A तक हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो जितने भी इसमें सेक्शंस इंक्लूडेड हैं उनका पर्पस क्या है कि वो एक प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट कर रहे हैं, और उनका पर्पस है कि वो मेंटेन करें पीस विद इन द सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रजिस्टर्ड एडिटर्स, प्रोप्राइटर्स एंड पब्लिशर्स अंडर सेक्शन 108। अब जब सेक्शन 108 को आप पढ़ते हैं तो इन लोगों को वहां पर एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है और इनके लिए एक ऑथोराइज पर्सन असाइन किया गया है जो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है। हर इंसान इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकता। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और इट्स ऑथोराइज्ड ऑफिसर। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर उसका ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है इन लोगों के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि व्हाट टाइप ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू अ जज कैन लीड टू एक्शन अंडर सेक्शन 108। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के नतीजे में और डेफमेशन के नतीजे में अगेंस्ट द जज आप सेक्शन 108 के अंदर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद विच लॉ गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 108। अब सेक्शन 108 में जब प्रोप्राइटर्स, एडिटर्स और पब्लिशर्स की बात की गई है, उनको एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है कि हर इंसान उन पे प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकता। एक मखसूस इंसान ऑथोराइज जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से होगा या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो ही प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। तो ये जो पब्लिकेशंस हैं रजिस्टर, ये किस लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है? सेक्शन 8 में जो उस लॉ के बारे में बताया भी गया। अब इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन बी है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1960। ये क्लियरली वहां पर मेंशन किया गया है। तो एग्जामिनर इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है। ये दो के आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि इस कानून के बारे में क्लियरली वहां बात की गई है तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 109 अ पर्सन कैन बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इफ दे आर a government employee, a person with no ostensible means of subsistence, a businessman, a registered taxpayer। तो सेक्शन 109 में बात की गई है उन तमाम लोगों के हवाले से जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है, लेकिन स्टिल उनके पास पैसे मौजूद हैं। तो उनसे सवाल किया जा सकता है कि उनके खिलाफ एग्जीक्यूट क्यों ना किया जाए, उनको क्यों ना कहा जाए कि वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करें। तो ये इसका दुरुस्त जवाब जो है, अ पर्सन विद नो ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच a bond can be executed under section 109। तो 109 के सेक्शन 109 के ताबे बॉन्ड जो है मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है? इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन सी है, 3 इयर्स, मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। उसके बाद अच्छा एक और चीज आपने नोट करनी है कि ये जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए ज्यादा फैसिलिटी क्रिएट करेंगे जब आप बेयर एक्ट में इस स्पेसिफिक सेक्शन को रीड आउट कर लेंगे, और रीड आउट करने के बाद जब आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए और ज्यादा चीजों को क्लियर कर देंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि सवाल किसी स्पेसिफिक सेक्शन में किस तरह से बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन फॉर इनिशिएटिंग एक्शन अंडर सेक्शन 109। तो
तो इसका दुरुस्त जवाब जो होगा कंसीलिंग प्रेजेंस विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, फाइलिंग अ केस अगेंस्ट समवन, एक्सप्रेसिंग अ पॉलिटिकल ओपिनियन, वर्किंग एज अ लेबरर। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि कंसीलिंग प्रेजेंस विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब देखें, आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है कब? जब आपसे खतरा हो कि आप किसी किस्म का ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। सेक्शन 109 स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में बात करता है जिनके पास कोई मींस ऑफ अर्निंग नहीं है, जिनका कोई जो है वो मुस्तकिल पता नहीं है, जो कहाँ रिहाइश पजीर है किसी को भी नहीं पता, और इन केस ऐसा कोई शख्स जो अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, और उसकी इंटेंशन ये है कि वो एक ऑफेंस को कमिट करेगा। अब ये इंफॉर्मेशन जब मैजिस्ट्रेट को मिलती है तो मैजिस्ट्रेट ऐसे इंसान को कॉल अप करता है और फिर उससे पूछता है कि उससे बॉन्ड जो है वो क्यों ना साइन करवाया जाए, और अगर वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त साबित होती है आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट तो फिर उस इंसान से बॉन्ड जो है वो साइन करवाया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु कैन बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स अंडर सेक्शन 109। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, अ पर्सन विद नो क्लियर सोर्स ऑफ इनकम। मैं आपको अगेन बता चुका हूं कि सेक्शन 109 का पर्पस क्या है। घुमा फिरा के 2 से 3 तरीके से मैंने इस सवाल को यहां पर आपसे पूछा है, आपके साथ शेयर किया है, ताकि एक सेक्शन को कितने तरीके से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, उसमें प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन का टेस्ट आपसे कितने तरीके से लिया जा सकता है, ताकि ये चीज हम देख सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिक्वायरिंग अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अंडर सेक्शन 109। तो इसका दुरुस्त जवाब टू इंश्योर देयर गुड बिहेवियर। आप तमाम लोगों को मैं प्रीवियसली बता चुका हूं कि इस पूरे चैप्टर का पर्पस क्या है, कि टू कीप पीस विद इन द सोसाइटी एंड टू मेंटेन और इंश्योर गुड बिहेवियर विद इन द सोसाइटी। तो इसका दुरुस्त जवाब ये होगा। देन आप नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 109 व्हाट मस्ट अ पर्सन डू टू अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड। तो शो कॉज टू मैजिस्ट्रेट, पे अ फाइन इमीडिएटली, लीव द कंट्री, अपोलोजाइज इन राइटिंग। तो 109 के ताबे जो है एक शख्स अपने आप को कैसे बचा सकता है कि वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट ना करे, तो डेफिनेटली वो इसकी वजूहात मैजिस्ट्रेट को बयान करेगा। इसका दुरुस्त जवाब ये है कि टू शो कॉज टू द मैजिस्ट्रेट। वो मैजिस्ट्रेट को बताएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो वो आके कोर्ट में उस इंक्वायरी के दौरान बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है और किन बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। और अगर मैजिस्ट्रेट ये जरूरी समझता है, वो देखता है, उसको क्लैरिटी होती है कि ये इंफॉर्मेशन जो उसको रिसीव हुई है एक स्पेसिफिक पर्सन के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर उस इंसान को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उस केस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर सेक्शन 110। अब अगर सेक्शन 110 का आप मुताला करें तो 4 से 5 किस्म के क्राइम्स को एक्सप्रेसली वहां बताया जाता है, और अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें तो उसमें से एक किडनैपिंग एंड अबडक्शन भी है। तो इसका दुरुस्त जवाब किडनैपिंग एंड अबडक्शन है। इसके अलावा कौन कौन से ऑफेंसेस की बात सेक्शन 110 में की गई है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उससे मुस्तफीद हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट डिटेल्स मस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 112 इंक्लूड। तो सेक्शन 112 के ताबे एक ऑर्डर पास किया जाता है, जिसके बारे में मैंने लेक्चर में आपको बताया था और डिटेल में बताया था। तो इसके अंदर कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, तो इसके ऑप्शन सी को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्लैरिटी होती है कि द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव, मैजिस्ट्रेट को जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसका सब्सटेंस इसके अंदर होना चाहिए, बॉन्ड की अमाउंट होनी चाहिए, ड्यूरेशन होनी चाहिए, और श्योरिटी जो है जितनी भी रिक्वायर है और जिस तरह की रिक्वायर है उनकी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट अ मैजिस्ट्रेट डू इफ द पर्सन इज प्रेजेंट इन कोर्ट अंडर सेक्शन 113। तो अगर सेक्शन 112 का ऑर्डर पास हुआ है तो सेक्शन 113 में मैजिस्ट्रेट ने क्या करना है, मैजिस्ट्रेट ने उस ऑर्डर को रीड करना है और एक्सप्लेन करना है उस शख्स को जिस शख्स के अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ द पर्सन इज एब्सेंट अंडर सेक्शन 114। तो सेक्शन 114 के ताबे मैजिस्ट्रेट क्या करेगा अगर एक शख्स जिसके अगेंस्ट सेक्शन 112 के ताबे ऑर्डर पास हुआ है वो कोर्ट में मौजूद नहीं है। तो वो जो मैजिस्ट्रेट है उसने इशू करना है समन या फिर वारंट उस शख्स को जिस शख्स के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है और वो अदालत में मौजूद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मस्ट अकंपनी अ समन और वारंट अंडर सेक्शन 115। तो सेक्शन 115 के अंदर जो है उसने फॉर एग्जांपल सेक्शन 112 के ऑर्डर को उस पर्सन को भेजना है, उस वारंट को भेजना है, तो सेक्शन 115 बताता है कि ये जो समन है या ये जो वारंट है ये अकंपनी करना चाहिए, यानी कि साथ होना चाहिए इसके क्या, कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 112। तो सेक्शन 112 के ताबे जो ऑर्डर पास हुआ है इस समन या वारंट जो मैजिस्ट्रेट की तरफ से इशू हुआ है
इन केस के वो जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है वो कोर्ट में मौजूद नहीं है, तो उस समन और वारंट के साथ 112 के ताबे जो ऑर्डर पास किया मजिस्ट्रेट ने वो भी उसके साथ शामिल होना चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो मैंने कोशिश की है कि वो बेयर एक्ट जो आपको पढ़ाया गया है उसी से कनेक्टेड क्वेश्चंस बनाऊं, और जिन लोगों ने उसको एक बार रीड आउट किया है उनके लिए तमाम क्वेश्चन सेंस बना रहे होंगे, इनके लिए आसान होंगे। वरना अगर आपने बेयर एक्ट को फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ा तो ये उतनी क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा होगा, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की है कि हर सेक्शन या हर क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बताता जाऊं। उसके बाद व्हाट मस्ट अ मजिस्ट्रेट डू अंडर सेक्शन 117 व्हेन अ पर्सन अपीयर्स इन कोर्ट। फॉर एग्जांपल वो पर्सन जिसको समन किया गया, वारंट किया गया, वो 117 के अंदर जो है ना आ जाता है, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा कोर्ट में? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, स्टार्ट एन इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट प्रोसीजर शुड द इंक्वायरी फॉलो अंडर सेक्शन 117(2)। तो इसमें आप जो है वो देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया सेक्शन 117(2) में कि उसने जो है जो इंक्वायरी का प्रोसेस है वो चैप्टर नंबर 20 वाला जो है वो फॉलो होगा, और इसके अंदर क्या नहीं इंक्लूड होगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद हु एग्जीक्यूट्स द बॉन्ड फॉर अ माइनर, तो माइनर के लिए जो बॉन्ड है वो हमेशा उसकी श्योरिटीज जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 117 फाइंड्स नो नीड फॉर अ बॉन्ड। अगर फॉर एग्जांपल 117 के ताबे जो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट की तरफ से की जाती है उसमें यह साबित होता है कि किसी किस्म के बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, इस शख्स से माशरे को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, तो फिर उस शख्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उस केस से फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद व्हेन डज दिस सिक्योरिटी पीरियड स्टार्ट इफ़ द पर्सन इज सर्विंग अ सेंटेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया है तो वो पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट होगा? अगर वो शख्स जेल में है, अगर वो शख्स किसी किस्म की सज़ा काट रहा है तो जिसका दुरुस्त जवाब है आफ्टर रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के व्हेन डज द सिक्योरिटी पीरियड स्टार्ट इन केस वेयर द पर्सन इज नॉट इम्प्रिजन्ड। फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी का पीरियड है वो कब स्टार्ट होगा? जब इंसान जो है वो जेल में नहीं है, यानी कि वो किसी किस्म की सज़ा काट नहीं रहा, तो ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस वक्त वो ऑर्डर पास हुआ है तो उसी वक्त से जो है वो सिक्योरिटी का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ब्रीच ऑफ द बॉन्ड अंडर सेक्शन 121 अकर्स व्हेन द पर्सन। अब 121 में क्लियरली बताया गया है कि आप ब्रीच ऑफ बॉन्ड कब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट ने आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया है और उस बॉन्ड को आप ब्रीच कब करेंगे? जब आप कमिट करेंगे। क्या कमिट करेंगे? या अटेम्प्ट करेंगे किस चीज को कमिट करने की? एक ऐसे ऑफेंस की जो इम्प्रिजनेबल है, जिसके लिए आपको सजा सुनाई जा सकती है। ऐसा अगर आप ऑफेंस करते हैं तो आप समझे जाएंगे कि आपने बॉन्ड को ब्रीच कर दिया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ मैजिस्ट्रेट रिजेक्ट अ श्योरिटी। तो इफ द श्योरिटी इज अनविलिंग, इफ द श्योरिटी इज डीम्ड अनफिट, इफ द श्योरिटी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ द श्योरिटी हैज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड ओनली। तो इफ द श्योरिटी इज डीम्ड अनफिट तब जो है मैजिस्ट्रेट की तरफ से श्योरिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि ये लेक्चर्स जितने भी आपके साथ शेयर किए गए हैं इनकी स्लाइड्स के PDF आपको हम प्रोवाइड कर दें ताकि ये आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।